शुद्धि दर्शकों, मेरे प्रिय पारस साधकों, मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूँगा कि कल पूरे विश्व में गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी और इस दिन संसार में, पूरे संसार में केवल एक दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु तत्व एक्टिव होता है। आदि गुरु भगवान शिव से लेकर के अद्यतन जो गुरु लोग हैं, सबकी इनकी साधनाओं की शक्तियां हैं, सबकी आध्यात्मिक शक्तियां हैं, वह पूर्ण जागृत अवस्था में होती हैं। यानी कि आप कह सकते हैं कि सारे गुरु पूर्णिमा के दिन फुल पावर में होते हैं। इस दिन गुरु ने साधना सिखाई है, जो भी ज्ञान दिया है, तो उसके प्रति आपको कृतज्ञता ज्ञापित करनी होती है। और इस दिन अपने गुरु का सत्कार, पूजन इत्यादि किया जाता है। पूरे ब्रह्मांड में, चाहे वो देवताओं के गुरु हों, राक्षसों के गुरु हों, मनुष्यों के गुरु हों, गृहस्थों के गुरु हों, ब्रह्मचारियों के गुरु हों, सन्यासियों के गुरु हों, ऋषियों के गुरु हों, कोई भी हो, सब फुल पावर में होते हैं। क्योंकि ये दिन ही इस प्रकार का है और इस पर भी अगर कोई लाभ ना उठा पावे तो उसके बारे में क्या कहना है। आप लोग हमारा वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं और कभी कभी शेयर भी करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भाई, जब मैं सफल रसायन के प्रैक्टिकल करवा रहा हूँ, तो अब आप पीछे हटना, हिचकना, डरना ये छोड़िए और इन अनुभूत हमारे जो है प्रैक्टिकल हैं उनको करिए, विधिवत आइए। देखिए, एक और बात है कि कुछ लोग वीडियो देखते हैं और सीधे फ़ोन लगा देते हैं, ना तो अपॉइंटमेंट लेते हैं, ना ही किसी नियम का पालन करते हैं। तो हम तो कहते कहते थक गए, ऐसे लोग मानेंगे नहीं। पर आप लोग ध्यान रखें, कतई ऐसा न करें। और आपको ज्ञात होना चाहिए कि हम सीखने क्या जा रहे हैं। यदि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं तो आप गर्व करिए इस बात का कि आप हमारे सब्सक्राइबर हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, इस चीज का आपको गर्व होना चाहिए। यहाँ पर ऑथेंटिक नॉलेज मिलेगा। किसी भी क्षेत्र में मैं बताता हूँ, कोई कभी इधर उधर की बात नहीं करता, वही बात करता हूँ जिस बात में कोई दम हो। और वो बात आप लोग समझ नहीं पाते। अब रिस्क तो आपको लेना पड़ेगा, रिस्क है तो रिस्क आपको लेना चाहिए। क्योंकि हम यहाँ इसलिए ही बैठे हैं कि आपके रिस्क को कम कर सकें, आपको सफल बना सकें। और आप सफल होंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी। कोई आदमी कुएं क्यों खुदवाता था प्राचीन काल में, या आजकल वाटर कूलर क्यों दान करता है? कोई आदमी भंडारा क्यों करता है, मंदिर क्यों बनवाता है, गरीबों को कपड़े क्यों बांटता है, गरीबों को भोजन क्यों बांटता है, सड़क के किनारे
पड़े हुए गरीबों को वो कंबल क्यों देता है? क्योंकि वो पुण्य प्राप्त करना चाहता है। इसी प्रकार से जो लोग यह कहते हैं कि भाई आपको आता है तो आप खुद कर लीजिए, आप दूसरों को क्यों बताना चाहते हैं? तो हम बताना इसीलिए चाहते हैं कि आपको जब कोई चीज़ बताएंगे तो उससे हमको भी पुण्य की प्राप्ति होगी, और जो हम जनोपयोगी समाजोपयोगी कार्य करना चाहते हैं उसमें आपका योगदान मुझे मिलेगा। यही कारण है ना। एक संस्कृत में वाक्य है, एको अहम भविष्यामि। सृष्टिकर्ता ने भी यही पहले कहा था कि एको अहम भविष्यामि, मैं एक हूं, मैं बहुत सारे हो जाऊं, मैं बहुत हो जाऊं। तो अगर मेरे पास कुछ है ज्ञान तो मैं अगर आप लोगों को देता हूं, इसके पीछे यही है कि भाई हमने भी कहीं से प्राप्त किया। मैं कोई पैदा होते ही तो ज्ञानी नहीं था। हमने तपस्या में अपने आप को तपाया, जाने कितने कितने लोगों की तो मैंने झड़कियां सही, जाने कहां कहां से धुतकारा गया, कितना भटकाव झेला। अगर कुछ हीरे कुछ मोती प्राप्त हुए हैं तो मैं चाहता हूं कि आप लोगों को भी प्राप्त हो। मैंने तो वो झड़की वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, आप लोग नहीं कर पाएंगे। ये आपका सौभाग्य है। ये आपको बिना उस भटकाव के, बिना झड़कियों के, बिना उत्पीड़न के आपको ज्ञान मिल जाएगा और आप सफल हो जाएंगे। उद्देश्य यही है कि आप इस क्षेत्र में आगे बढ़ें, सफल हो और अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के साथ मुझे पुण्य भी आप प्राप्त करवाएंगे और मेरा नाम भी करेंगे। गुरु की सफलता इसी में है कि वो अपने शिष्यों को सफल बना दे। हरिओम तत्सत। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।